ट्रिप पे जा रही हूँ, पैसे उड़ा दूंगी। इसीलिए ये मेरा बजट फ्रेंडली मैटर वो करता है कि आप इंजॉय करो, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने पैसे उड़ाए। राइट, मैं चाहती भी नहीं थी, पूछो क्यों। ये रही मेरी बस। मेरे पापा ही मेरे नखरे झेल सकते हैं यार। कि मुझे ना अपर बर्थ नहीं मिली जिंदगी में, पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे अपर बर्थ नहीं मिली है। अब मत मुझे डांटना, गुस्सा करना है कि स्वीटी तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए रखती। ये बर्गर है। हे माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड मैं देखो एकदम रेडी हूँ वापस मुंबई जाने के लिए। ये वाली बैग की कहानी, ये मैंने शॉपिंग की है, बेचारा तब से ये ऐसे मेरे साथ घूम रहा है क्योंकि मेरे को लगा कि अटैची में आ जाएंगे कपड़े, लेकिन नहीं आए। फिर मैंने सोचा कि चल अगली बार थोड़ी बहुत जब कुछ खरीदूंगी तब ले लूंगी। लेकिन जब भी मैं जाती हूँ ना तो मुझे लगता है ये इतना भी नहीं है कि मैं इसके लिए बैग खरीदूं। दूसरी बात, इसलिए भी मैं बैग नहीं खरीद रही क्योंकि मेरे पास टॉमी हिलफिगर के 2 बड़े बड़े बैग पड़े हुए हैं। उसके अलावा भी हैं जो ब्रांड के नहीं है बट अच्छे वाले बैग हैं और एक्सपेंसिव हैं। फिर मैं सोच रही थी कि यार वाई टू वेस्ट मनी, यू नो, ऑलरेडी बैग पड़े हुए हैं तो सिर्फ एक इतने छोटे से इसके लिए मैं नया बैग खरीदूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ना चीजें इकट्ठी नहीं करती फालतू की, जो नहीं यूज करनी है वो मैं लेती नहीं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, स्वीटी ट्रेन में क्यों जा रही हो तुम, फ्लाइट से क्यों नहीं जा रही। फ्लाइट से मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि यार मैं ना नहीं चाहती कि मैं पहले ही फ्लाइट में पैसे फूक दूं, सॉरी मैं वर्ड्स कभी कभी वो फूक दूं मतलब वेस्ट कर दूं मैं जब फ्लो में बोलती हूँ तो ये मेरे कुछ वर्ड्स है वो निकल जाते हैं मुझसे, तो प्लीज कॉपरेट करना, अगर बुरा लगे तो सॉरी। तो वेस्ट कर दूं तो मैंने नहीं की फ्लाइट, क्योंकि मैं ट्रेन में आराम से जा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। और सेफ भी है, ऐसा भी कुछ नहीं है, सेफ्टी का मैंने पूरा ध्यान रखा, इसलिए मैंने फ्लाइट से नहीं किया। और अभी भी मैं फ्लाइट से नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मैं बहुत, मेरे पैसे लग गए हैं और आपको पता ही है कि मैं एक एक्टर हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वही है, मैंने पैसे सेव किए हैं, मैं उन्हीं से ही घूम रही हूँ। अब मैं ऐसा भी नहीं है कि एक साथ सारे पैसे उड़ा दूं कि हाँ भाई मैं तो ट्रिप पे जा रही हूँ पैसे उड़ा दूंगी, नहीं यार, देखना पड़ता है, सब संभाल के करना पड़ता है कि मैं इतने में ये चीजें कर सकती हूँ। तो इसीलिए ये मेरा बजट फ्रेंडली मस्त था यार। पर ये ट्रिप ऐसा नहीं है कि मैंने किसी चीज के लिए अपना दिल वो किया हो कि नहीं मैं ये नहीं ले सकती या मैं ये नहीं खा सकती। मैंने सब कुछ किया और मैंने बहुत इंजॉय किया। मैटर वो करता है कि आप इंजॉय करो, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने पैसे उड़ाए। राइट, मुझे ऐसा लगता है। और क्या बताना था मेरे को, हाँ, और मुझे कई लोगों ने कहा कि तुम स्पॉन्सर्ड क्यों नहीं किया तुमने अपने ट्रिप। तो यार देखो, मैं ना सोच रही थी कि वैसे मैं सोलो ट्रिप पे जाती रहती हूँ बट व्लॉगिंग अभी मैंने स्टार्ट की तब आपको पता चल रहा है। पर ना मैं स्पॉन्सर्ड इसमें चाहती भी नहीं थी, पूछो क्यों। तो इसलिए क्योंकि यार मैं चाहती थी कि मैं खुद से एक्सप्लोर करूं चीजें व्लॉगिंग करते हुए। फिर तो मैं किसी भी और पे डिपेंडेंट हो जाती ना, वो स्पॉन्सर्ड करते, वो सारी चीजें कर देते, तो मुझे, मैं कैसे खुद को, मैं कैसे समझ पाती कि मैं कितनी कैपेबल हूं मैं चीजों को अकेले करने में। आप समझ रहे हो, मुझे अपना ये वाली साइड भी देखनी थी कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। और टच वुड, बाय गॉड ग्रेस, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। बातें करने लग जाती हूँ। मेरी ना बस है, मेरे को यहाँ से बस से जयपुर जाना है वापस, वहां से मेरी ट्रेन है, तो मिलती हूँ आपको जल्दी। तो लवलीज, मैं बस में बैठ गई हूँ। ये रही मेरी बस, ये मतलब जिसमें मैं जा रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सीधे जयपुर, वहाँ से मेरी ट्रेन है। तो मैं मिलती हूँ आपसे जयपुर में। बीच में रास्ते में दिखाऊंगी आपको कुछ कुछ, रास्ता ही है, रास्ता क्या दिखाऊंगी पर देख लेना। फिर भी मैं स्टेशन पे पहुंची और बहुत तेज धूप आई है, देखो। पता है क्या हुआ, मैंने डैडी को बोला कि डैडी मेरा हो गया अभी घूम करके, अभी मेरे को वापस मुंबई जाना, मैं थक गई। कल ही बताया मैंने उनको। तो मुझे कहते हैं तू हमेशा हाथ पे जॉग आने वाले काम क्यों करती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना, मैं ना ऐसी हूँ, मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, और मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए, ऐसा वाला। मेरे पापा ही मेरे नखरे झेल सकते हैं यार। आई थिंक सारी जो डॉटर्स होंगी वो इस बात से रिलेट करेंगी। मैं डैडीज गर्ल हूँ, अपनी मम्मी के साथ ओपन ही, जितने अपने फादर के साथ कनेक्टेड हूँ और ओपन में फादर के ज्यादा क्लोज हूँ। कुछ भी होता है तो उनको सब चीज का पता होता है। जो लड़कियां मम्मी से शेयर करती है मेरी, वो सारी चीजें मैं पापा से शेयर करती हूँ। ऐसा है मेरा और मेरे फादर का रिलेशन। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा डैडी मैं थक गई, अब नहीं हो रहा मेरे से, मेरे को वापस जाना है। तो कहते तो हाँ तो फिर हो जाएगा ना, करवाते। मैंने कहा नहीं,
जल्दी जाना है। पहले तो कंफर्म नहीं थी लेकिन टचवुड अब कंफर्म हो गई बाय गॉड ग्रेस, हनुमान जी की कृपा से। सेम स्टेशन से ये फाइनली मैं ट्रेन में बैठ गई। ये मेरी अटैची है कि मैंने आराम से रख दी। अब इसको चलने में भी टाइम है। आपको मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि तत्काल में करवाई है जल्दी में। तो ये जो प्रॉब्लम ये हुई है कि मुझे ना अपर बर्थ नहीं मिली। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे अपर बर्थ नहीं मिली है, मुझे ये मिली है लोअर बर्थ। और मैंने स्नैक्स वगैरह और मैंने टिक्की वगैरह भी रख ली है लवली। अब मत मुझे डांटना गुस्सा करना है कि स्वीटी तो पहले कुछ खाने के लिए रखती। मैं अभी इस वाली नीचे वाली बर्थ में रहूँगी, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो भी होता है अच्छे से होता है। इनकी सीट है तो ठीक है, मतलब ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे भी नहीं होगी अगर कोई और भी होता तो। ये देखो हे लवलीज, कैसे आप सब? क्या हो गया? अब घबरा गए कि दिख कुछ हो रहा है और आवाज कहाँ से आ रही है अलग सी? ये मैंने वॉइस ओवर किया, पता क्या हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था कुछ भी, इसलिए मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा। अभी तो कुछ भी नहीं है, आप देखना आगे के क्लिप्स में भी मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है। क्या कुछ यार, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये मैंने फ्रेंच फ्राइज मंगवाए हैं, पेरी पेरी। मेरी टांग, हे मम्मी, तब से मैं एक ही पोजीशन में बैठी थी ना, मेरी टांग पूरी हो गई। और ये देखो ठंडा हो गया सारा, मैं आपको बता रही हूँ। बड़ी जबरदस्त पैक। ये बर्गर है, इसको मैंने ऐसे बड़ा गंदा फाड़ा है और बड़ा ये यम्मी लग रहा है। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और मेरी ना, इसको मैं फिर से बता देती हूँ मैंने क्या बोला था। तो जब इस मुझे ना ब्लैक में कुछ भी पसंद नहीं है, लाइक मैं पेप्सी कोक नहीं पी सकती, मैं ऑरेंज में पीती हूँ जो भी पीती हूँ। वैसे मैं इतनी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, बट इनके साथ तो कोल्ड ड्रिंक चलती है ना। तो मैं ना पहले ना माज़ा बहुत पीती थी, मतलब मैं अब तो मैं इतनी माज़ा पीती थी, इतनी माज़ा ना, लेकिन अब नहीं पीती मैं इतनी माज़ा। पर मेरे को ऑरेंज चाहिए, ट्रेन चाहिए पड़ी और मैं ना खा लेती हूँ। मैंने खाना खा लिया, बहुत टेस्टी था। मेरी ना आईज में थोड़ा पेन हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि मैं सो जाती हूँ, आप लोग भी सो जाओ। मिलती हूँ आपसे कल सुबह मिलती हूँ आपसे, ठीक है? अभी मैं सो जाती हूँ, गुड नाइट। सी आई टोल्ड यू ना, आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुई। मैंने ऑन ही नहीं किया था। एडिटिंग करते रहे, मैं इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं देखती क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों हवा में रहती हूँ हमेशा। एक होता ना इंसान की हो गया है तो चलो बंदा देख लेता है कि कैसे रिकॉर्ड हुआ। नहीं जी, मैं देखती नहीं हूँ रिकॉर्ड होने के बाद कि क्या हुआ है, आवाज आ रही नहीं आ रही है। और मैं पता नहीं क्या कहानियां सुना रही हूँ आपको, कि आज जब मैं एडिट कर रही हूँ तो बहुत दिन हो चुके हैं इस चीज को, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। फाइनली मैं मुंबई पहुंच गई। ये मेरी ट्रेन है और ये मेरा सामान है और ये रहा मेरा शॉपिंग वाला सामान, जो कि अभी भी मेरे साथ उसी बैग में घूम रहा है। लवलीज, यहाँ पे एक बात बता रही थी मैं आपको, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि सब मेरे को कहते कि कुली क्यों नहीं किया था जब मैं जा रही थी। कुली नहीं मिला मुझे। सबने ये भी लिखा कि मुंबई के स्टेशन पे मिला, बोरीवली में, पर मैं सामने उतरी थी, वहां मुझे कोई कुली नहीं दिखा था। नहीं तो मैं क्यों नहीं करती। अभी भी दिखा रही हूँ मैं आपको ऐसे फोन करके कि देखो अभी मुझे कोई कुली दिख नहीं रहा है, क्योंकि उस दिन भी मैं सामान लेकर के खुद ही बाहर निकली थी, कैब भी बुक नहीं हो रही थी और मुझे टाइम लग गया था बहुत। लवलीज, यहाँ पे मैं घर पहुंच गई थी और मुझे अभी तक कोई होश और हवास, कोई खबर नहीं कि मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है। क्या बताऊँ आपको, मैंने आपको टाइम दिखाया है कि देखो अभी 12:40 हो रहे हैं, इतना लेट होगी। मेरे 10:40 था टाइम पहुंचने का ट्रेन, बट हो जाती है लेट। और मैं आपको यहाँ पे अपनी हालत दिखा रही हूँ कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ। भगवान जी के दर्शन कराए, माता रानी के, हनुमान जी के, पप्पा के, भोले बाबा के, सबके दर्शन कराए कि आप भी जय कर लो। इतने दिनों के बाद घर आई वापस, तो मैंने गॉड को थैंक यू बोला। मेरी इतनी अच्छी जर्नी रही, इतना अच्छा ट्रैवल रहा, उसके लिए थैंक यू किया मैंने। यहाँ पे मैं फिर आपसे बात कर रही हूँ कुछ क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लवली, मुझे प्लीज माफ करना। हाँ बोलोगे स्वीटी, बाकी सब ठीक था, लेकिन तूने वापस आने का व्लॉग जब बनाया और हम लोगों को जो पकाया है ना, देखो आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपके इमोशन समझ रही हूँ, मुझे खुद समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। बट हमें एक बात बताओ, मेरे को बताना नहीं था आपको कि मैं घर पहुंच गई हूँ, ये भी तो जरूरी था ना।
कल से अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे, फिर सरप्राइजेस भी है बहुत सारे मेरे पास अभी। आप बस अपना प्यार मेरे को ऐसे ही देते रहो, माता रानी आपकी भी सारी विशेष पूरी करे। और थैंक यू सो मच जयपुर व्लॉग वाली जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच लवली। और सॉरी फिर से, हाँ सॉरी आज के व्लॉग के लिए जो मैंने सारा वॉइस ओवर किया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत बड़े सरप्राइज के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज श्वेता ठाकुर। आई लव यू ऑल, बाय।